अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिल ही तो है। सबूही ने अबीरा की खातिर सबरीना से आकर अपनी कुर्बानियों का सिला मांग लिया तो सबरीना भी इनकार नहीं करती, कहने लगी बहुत जल्द छोड़ दूंगी मैं मोहित को। ऐसे में वो फैसला करती है कि हुला के पेपर्स दोबारा बनवाए जाएंगे। अब यहाँ पर सलमान, जो कि हुला के पेपर्स बनवाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो पहले सबरीना से बात करना चाहता है कि आखिर सबूही आंटी क्या बात करके गई थी। वो सबरीना से बात करता है तो सबरीना एक हमदर्द दोस्त की तरह सब कुछ बता देती है, क्योंकि कहते हैं कि अपने दिल का बोझ किसी के सामने तो हल्का करना ही पड़ता है, इसलिए उसने अपने दिल का बोझ सलमान के सामने हल्का किया और बताते हुए कहने लगी, जितनी मोहब्बत मोहित अबीरा आप ही से करते हैं, मैंने कभी किसी को इतनी मोहब्बत करते नहीं देखा। ऐसे में मोहित के साथ मेरा रिश्ता बना रहे तो ये मेरी खुदगर्जी होगी कि मैं उन दोनों को अलग करना चाहती हूँ। ये मैं नहीं चाहती, मैं किसी को भी अपनी वजह से तकलीफ में रखना नहीं चाहती। सबूही आंटी यही कहने आई थी कि मैं हुला ले लूँ, तो मैं हुला ले लेती हूँ ताकि वो दोनों एक हो जाएं। मेरा क्या है, मैं तो अकेले भी जिंदगी जी लूँगी। ऐसे में सलमान को बहुत दुख हुआ कि भला तुम अकेले जिंदगी क्यों जियोगी, लेकिन फिर भी सबरीना के जिद करने पर हुला के पेपर्स तो आ ही गए और सबरीना ने साइन भी कर दिए। ऐसे पेपर्स मोहित तक पहुंच जाते हैं, जो देखकर बहुत हैरान है कि सबरीना क्या वाकई उसके साथ नहीं रहना चाहती, क्या अबीरा वाकई ठीक कह रही थी। तो ऐसे में वो अपनी माँ को भी पेपर्स दिखाता है। माँ को भी यकीन नहीं आया कि ये सबरीना का फैसला है। वो जानते हैं कि ये सबरीना का फैसला नहीं हो सकता। अब मोहित अकेले बैठे सोचने लगा और फिर अबीरा आई तो उससे भी बात करने लगा और कहने लगा, हैरत की बात है ना, पहले तुम चाहती थी कि सबरीना मेरी जिंदगी में शामिल हो और तुमने बहुत आसानी से हम पर इल्ज़ाम लगाया और सबरीना को मेरी जिंदगी में शामिल कर दिया। अब तुम मेरे करीब आना चाहती थी, मुझसे शादी करना चाहती थी, तो अब इतनी आसानी से तुमने सबरीना को मेरी जिंदगी से निकालने का फैसला भी कर लिया। मैं जानता हूँ सबरीना खुद से कोई फैसला नहीं करती, वो इतनी बाशाऊर नहीं है कि इतने बड़े बड़े फैसले वो खुद से कर सके। ये तो कोई मिली भगत है जो कि हमें कभी अलग करती है और कभी जोड़ने पर मजबूर करती है। अबीरा लाख कहेगी कि उसका इस सब में कोई कसूर नहीं, लेकिन मोहित सुनने को तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है सबरीना और अबीरा दोनों कैसी हैं। सबरीना तो पैदा ही जैसी कुर्बानियां देने के लिए हुई थी। अब यहाँ पर मोहित को हुलानामा तो भिजवा दिया, साथ ही साथ वो कुलसुम बेगम की ख्वाहिश भी पूरी करना चाहती हैं, क्योंकि कुलसुम बेगम ने कहा था तुम इस घर से चली जाओ, ये घर मेरे नाम लगवा दो, फिर मुझे तसल्ली होगी। अब वो घर तो उसके नाम नहीं लगवा पाई क्योंकि कागजात हावर साहिब के पास थे, इसीलिए तो वो इस घर से निकलने का फैसला करती है ताकि इस घर से चली जाए और ये घर हाली हो, कुलसुम बेगम को तसल्ली हो जाए कि ये घर उन्हीं का है। वो घर से निकल तो गई। बेटी के जाते ही बाप की तबीयत बहुत खराब हो गई। हर तरफ उन्होंने सबरीना को ढूंढा लेकिन कहीं नजर ना आई। तभी तो बाप को एक बार फिर से हार्ट अटैक आ जाएगा, जिस पर रास्ता कुलसुम पर भड़कने लगी। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, ना तो तुम अच्छी माँ बन सकी और ना ही अच्छी बीवी। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। ऐसे में हावर साहब को हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है, जो कि काफी सीरियस कंडीशन में है। लेकिन सलमान सुबह से शाम हो गई, वो सबरीना को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे सबरीना कहीं नहीं मिली। सबरीना तो मारे मारे सिर्फ सड़कों पर घूम रही है। अब ये सलमान ही है जो कि मोहित को हकीकत बताएगा, क्योंकि सबरीना ने मोहित को सारी हकीकत बता दी कि कैसे सबूही ने उसे मजबूर किया था इस खुलानामे के लिए। अब सलमान मोहित को बताते हुए उसकी सारी गलतफहमियां दूर करेगा और सबरीना और मोहित को एक करेगा। अब ये सलमान ही है जो कि अच्छे दोस्त का फर्ज निभाएगा, क्योंकि सबरीना ने हुलानामा भेज तो दिया लेकिन अभी तक मोहित ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, उस पर साइन नहीं किया, इसलिए इनकी तलाक अभी तक नहीं हुई। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है सलमान कुछ करेगा या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।